हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, कैसे हो फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल श्री राम मेडिकल एकेडमी पर आपका फिर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है द डिजीजेस बाय बैक्टीरिया। जीवाणु के द्वारा ह्यूमन बीइंग, मानव में होने वाली बीमारियां। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिजीजेस बाय वायरस। वायरस है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव प्रजाति के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसी तरह क्या है, जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो भी बहुत सारे इन्फेक्शंस करता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, पर यहां पे फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा जो इन्फेक्शंस किए जाते हैं, जो डिजीज क्रिएट किए होते हैं, बैक्टीरिया जो डिजीज क्रिएट करता है, उनका क्योर पॉसिबल है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड क्योर। ओके, क्योर का क्या मतलब होता है, किसी भी डिजीज को, किसी पर्टिकुलर डिजीज को पूरी कंप्लीटली खत्म कर देना, उसका समूल विनाश कर देना। ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर माइक्रोब है उसे ह्यूमन बीइंग में क्या है, बाय द मेडिकेशंस एंड अदर मेडिकल टेक्नोलॉजी उसे बिल्कुल फिनिश कर देना। ओके, तो यहां पर क्या है, बस एक ही अंतर है कि जो बैक्टीरिया भी बहुत फैटल डिजीज क्रिएट करता है, पर जो वायरस है उसकी बीमारियों का कोई क्योर नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। पर बैक्टीरिया की बीमारी का, जो डिजीज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनका क्या है, क्योर है। एंड व्हाट इज द क्योर? क्योर इज एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक औषधियां। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज को, इन्फेक्शंस को बिल्कुल खत्म कर सकती हैं। तो इंडिया में, पूरे इंडिया को बताना चाहता हूं कि इफ ए पर्सन सफर्ड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक बैक्टीरियल डिजीज, यदि कोई भी व्यक्ति किसी बैक्टीरियल डिजीज से सफर्ड है तो उसे तनाव, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमारे इंडिया में ज्यादातर ये बताना होगा कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जब भी हमारी सोसाइटी में, समाज में क्या है, अवेयरनेस फैलेगी। पहले ये पता होना चाहिए कि जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सी बीमारियां पैदा करता है। देखो, हमें पता है कि जो बैक्टीरिया जो डिजीज क्रिएट करता है, उन बीमारियों के बारे में हमें पता है, पर हमें ये नहीं पता है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। ज्यादातर जो पीपल हैं सोसाइटी में हमारे इंडिया में, वो ये नहीं जानते हैं कि ये डिजीज हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज होते हैं वो भी काफी फैटल हैं, गंभीर हैं, भयंकर हैं, उनसे भी जान जाती है, पर उनका क्योर है, तोड़ है। तो ये मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी को, अपने इंडिया को बताना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो, देखो, बैक्टीरिया, जीवाणु एक माइक्रोब है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। और सूक्ष्म जीव होते हैं कि जो हमें नेक डाई के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और जिन्हें देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप और लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोअन, ये सारे माइक्रोब्स हैं। ठीक है, प्रोटोजोअन भी बहुत सारे डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया की शेप क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, दिखाई नहीं देगा आंखों से, हर जगह प्रेजेंट है। हमारी कर्ड में, दही में अरबों खरबों मिलियंस बैक्टीरिया हैं। आप 10 ग्राम दही ले लो, उसमें अरबों खरबों मिलियन बैक्टीरिया मिलेंगे। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैज मिलियंस बैक्टीरिया, पानी की एक बूंद में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। 1 ड्रॉप ऑफ सॉइल contain millions of bacteria, and even if 1 drop of our blood
उसमें भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, हार्मफुल और बेनिफिशियल। देखो बैक्टीरिया के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, ये डिजीज भी क्रिएट करते हैं, पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। ओके, तो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो बीमारी क्रिएट करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं। कौन कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं देखते हैं आज। टाइफॉइड, जो टाइफाइड डिजीज होती है बैक्टीरिया ही क्रिएट करता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं स्टूडेंट फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी नेचर में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है वो किस शेप साइज के होते हैं, उनका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। जैसे पहला है हमारा, ये होते हैं एक हमारे रॉड से बैक्टीरिया, ये रॉड शेप्स होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो रॉड शेप्स होती है। इनको बेसिलस बोलते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया। इसके बाद अदर बैक्टीरिया भी हैं, जैसे हमारे कोकी बैक्टीरिया, विब्रियो बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया। अब उनकी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की है, मैं आपको भी बताता हूं। कोकी बैक्टीरिया, फ्रेंड्स ये राउंड शेप में होते हैं बैक्टीरिया। राउंड शेप बैक्टीरिया, ये कॉलोनी में रहते हैं और राउंड शेप हैं। देख सकते हो आप। इसके बाद फ्रेंड्स विब्रियो बैक्टीरिया, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये भी कॉलोनी में रहते हैं। इसके बाद होता है फ्रेंड्स स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया इसकी जो शेप होती है, इनकी स्प्रिंग लाइक शेप होती है। तो फ्रेंड्स ये चार तरह के बैक्टीरिया हमारी नेचर में प्रेजेंट हैं। हमारे सभी चीजों में, हमारे फूड में, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एवरीवेयर इन द नेचर these bacteria are present.
तो आफ्टर इट्स फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिजीज क्रिएटेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखो पहले देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड से आप सभी अवेयर हो अच्छी तरह। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, निमोनिया, कोलेरा, टिटेनस, डिफ्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस और गोनोरिया। ये दोनों जो लास्ट डिजीज हैं ये हमारे एसटीडीज हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। तो ये कुछ मेन डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा क्रिएट होते हैं। अब ये जो डिजीज हैं इनके बारे में पर्टिकुलर मैं बताने जा रहा हूं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टाइफाइड। आप देखो टाइफाइड, जो टाइफाइड डिजीज है इससे सभी अवेयर हैं, परिचित हैं। टाइफाइड डिजीज क्या है यदि इसका शुरुआत में पता चल जाए, इफ वी कैन डायग्नोसिस द टाइफाइड prior to infection within 7 days, then we cure टाइफाइड। यदि टाइफाइड का हमें पता चल जाए इन्फेक्शन के 7 दिन तक भी, तो हम टाइफाइड को क्योर कर सकते हैं। पर फ्रेंड टाइफाइड यदि क्या है फैटल रूप ले लेता है तो इससे जान भी जा सकती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे हमारा एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई करता है और इसके कई नाम दिए गए हैं। देखो टाइफाइड से बहुत मौतें होती हैं हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। इसके कई नाम दिए गए हैं टाइफाइड डिजीज के, जैसे तुम्हारा इसे बोला जाता है इंटेस्टाइन फीवर। इसका जो बैक्टीरिया है वो स्पेशली हमारी इंटेस्टाइन को, आंतों को टारगेट बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, इसलिए इनको इंटेस्टाइन फीवर भी बोलते हैं इस डिजीज को। और हिंदी में इसे आप जानते होंगे, इसे बोला जाता है मियादी बुखार। तो ये टाइफाइड है, बैक्टीरिया के द्वारा क्रिएट किए जाने वाला एक बहुत ही फैटल डिजीज है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, फीवर रहता है कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली। एपेटाइट, जो भूख है वो मर जाती है। इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलता है और इस टाइफाइड को जड़ से खत्म किया जा सकता है, इसका समूल विनाश किया जा सकता है बिल्कुल, बाय टेकिंग द पार्टिकुलर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन who are designed only for bacterial infection and this is typhoid। इसे खत्म किया जा सकता है बिल्कुल। तो ये हमारा जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफाई, ये फैटल हो गया तो ये जान ले लेगा। और शुरुआत में हमने इसकी डायग्नोसिस करा ली तो हम इसे क्योर कर सकते हैं। और डायग्नोसिस के लिए फ्रेंड्स इसका एक टेस्ट होता है, वो हर जगह इंडिया में अवेलेबल है। जो छोटे कस्बे हैं हमारे उनमें भी अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, इससे टाइफाइड की डायग्नोसिस है, मतलब जो निदान है, जो पहचान की जा सकती है। और उसके बाद पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे एजिमाथ्रोसिन है हमारा, सेफिजाइम है और फ्लोक्सासिन है। जिस तरह का टाइफाइड का इन्फेक्शन है उससे क्या है, इसे हम क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह से किल कर सकते हैं। और यह देरी हुई तो क्या है, डेथ भी हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट डिजीज टीबी। टीबी से फ्रेंड्स हमारा इंडिया पूरा अवेयर है। टीबी एक बहुत पुरानी बीमारी है और जिससे बहुत सारी मौतें होती है इंडिया में भी एंड अदर कंट्री पूरे साल।
इसको शॉर्ट में टीबी बोला जाता है और इसे बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ये डिजीज है, ये बहुत ही फेटल डिजीज है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो इसका जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट बनाता है। देखो हमारे इंडिया में ज्यादातर क्या है, ये अवेयरनेस फैली हुई है कि जिसके टीबी के डिजीज हो गया उसमें क्या उसके उस पर्सन के लंग्स हैं, फेफड़े वो खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर 100% ऐसा नहीं। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट कर सकता है हमारी बॉडी में। तो इसका जो मेन ऑर्गन्स होते हैं जो टारगेट करता है वो होते हैं लंग्स, फेफड़े, ठीक है। पर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है जिन्हें ये टारगेट कर सकता है, केवल लंग्स की टीबी नहीं होती है, टीबी और भी बहुत सारे ऑर्गन्स की होती है। जैसे हमारे ब्रेन टीबी भी हो सकती है। टीबी का जो बैक्टीरिया है ये हमारे ब्रेन को भी अपना निशाना बना सकता है। बोन टीबी भी हो सकती है, हड्डियों की टीबी। पर पर्टिकुलरली क्या है, ज्यादातर अब ये लंग्स टीबी होती है। और टीबी एक फेटल डिजीज है। इस जैसे टाइफाइड में शुरुआत में हम पता चल जाए, डायग्नोसिस हो जाए, ऐसे टीबी में हो जाए, तो क्या होगा, हम भी इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और हमारे भारत सरकार ने कई साल पहले एक स्पेशल ट्रीटमेंट कैंपेन चलाया था जिसका नाम था डॉट्स। उससे टीबी का संपूर्ण विनाश क्योर है वो पॉसिबल है। तो टीबी में तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, कफिंग है, स्नीजिंग है, फीवर रहता है कंसिस्टेंटली, ब्लड आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, लंग्स से, विंड पाइप से, डायफ्राम से। पर टीबी की हमें पता चल जाए तो टीबी को ही बहुत ही आसानी से एकदम क्योर किया जा सकता है। टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, उसे कुचला जा सकता है। और टीबी के लिए बहुत सारी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने डिजाइन कर रखी हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये मेन मेडिसिन है, मेडिकेशन है टीबी के लिए। पर डिजीज है फ्रेंड्स, वो मैं फिर बताना चाहता हूं, वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये टीबी। इसके बाद है निमोनिया। इसका जो डिजीज है वो स्पेशली चिल्ड्रंस में होता है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसमें क्या है, निमोनिया का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो बच्चे के लंग्स को, रिब्स को स्पेशली टारगेट करता है। छोटे बच्चों में बहुत होता है। और स्पेशली जो इन्फेंट होते हैं ना, इन्फेंट जो बच्चे, इन्फेंट क्या होते हैं, जो मतलब 0 से 3 मंथ तक के बच्चों को इन्फेंट माना जाता है, उनमें ये बहुत ज्यादा डिजीज क्रिएट करता है। 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा डिजीज क्रिएट होता है निमोनिया, ठीक है। यंग में, एडल्ट में भी होता है, पर बहुत ही रेयर केस होते हैं, कम परसेंटेज में। तो ये निमोनिया है, ये भी एक हमारा बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। इसका भी नाश किया जा सकता है, इसके भी क्योर किया जा सकता है निमोनिया। तो इसका जो बैक्टीरिया है फ्रेंड निमोनिया का, वो स्पेशली हमारे लंग्स को ही टारगेट बनाता है, स्पेशली लंग्स को। अच्छा, अब है कॉलेरा। कॉलेरा का मतलब है हैजा। ये जो डिजीज है ये गर्मियों में ज्यादा फैलती है, जो टेम्परेचर ज्यादा होता है। और ये जो हमारी जो हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो इसके बैक्टीरिया को स्प्रेड करती है, फैलाती है। तो कॉलेरा है हैजा, जिसमें क्या होता है, वोमिटिंग होती है, डायसेंट्री होती है, दस्त होते हैं, फीवर रहता है, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो भी हमारे इंटेस्टाइन को ही पर्टिकुलर टारगेट बनाता है, हमारी आंतों को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसका भी ट्रीटमेंट क्योर है वो बहुत ही इजीली पॉसिबल है। इसमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक मेडिसिन डिजाइन की गई है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। और एजिथ्रोमाइसिन लेने से इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। पर यार यदि इसका भी केस बिगड़ गया, प्रायर टू इन्फेक्शन लेट हो गया, तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डिफ्थीरिया। ये फ्रेंड्स गले की